So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the next questions of science pedagogy for PS Stat paper 2. ठीक है जी, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, Which one of the following is the aim of teaching science? अब आप बच्चे को साइंस पढ़ाते हो तो आपका मेन एम क्या है, आप साइंस क्यों पढ़ाते हो? पहला, टू डेवलप द इंटरेस्ट इन द चाइल्ड फॉर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। बिल्कुल सही बात है, ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो साइंस के लिए और ज़्यादा बढ़े। बिल्कुल सही है, इसीलिए साइंस पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट इज टू अनेबल द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, फैक्ट्स, कंसेप्ट रिलेटेड टू साइंस। ये भी बिल्कुल सही है, ताकि बच्चे को फैक्ट्स पता लगे, साइंस के कंसेप्ट पता लगे, टर्म्स पता लगे, ठीक है, सब कुछ पता हो बच्चे को साइंस के बारे में, इसीलिए तो साइंस पढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही है। देन टू अनेबल द चाइल्ड टू अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, ताकि जो बच्चा है वो साइंस पढ़ के जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है कुछ ना कुछ साइंस में, ठीक है जी, कोई नई चीज़ बनाई है, उनको अप्रिशिएट कर सके। तो बिल्कुल सही है, बच्चा अप्रिशिएट करना सीखेगा, ठीक है। और ये एक ह्यूमन वैल्यू भी है कि बच्चा दूसरे को अप्रिशिएट करना सीख रहा है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ही सही है कि इसी वजह से हम साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को। सो ए बी सी तीनों करेक्ट है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है जी। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ साइंस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल आर। प्राइमरी लेवल है, छोटे बच्चों की बात की गई है। अब छोटे बच्चों को आपने साइंस पढ़ानी है, आपका मेन एम क्या होगा? पहला, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड देन एप्लीकेशन। मतलब बच्चे को नॉलेज दोगी, कॉम्प्रीहेंड उसको समझाओगी एंड देन उसको छोटी छोटी चीज़ों पर अप्लाई करना सिखाओगे। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज स्किल्स, बच्चे में स्किल्स डेवलप करोगे, बच्चे के इंटरेस्ट देखोगे, देन आर्टिकुलेट करोगे। ये तो बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है। देन एबिलिटीज़, बच्चों की प्रेस करोगे और बच्चों का जो फ्री टाइम है उसको यूज़ करोगे। तो ये कोई प्राइमरी लेवल में टीच करने की कोई वो नहीं है, ट्रिक नहीं है, नन ऑफ द वर्ब नहीं होगा। सो ए ऑप्शन इज़ योर करेक्ट वन, कि पहले बच्चे को आप नॉलेज दोगी, फिर उसको अंडरस्टैंड करवाओगे उस चीज़ की, फिर आप उसको बोलोगे कि बच्चे तुम अप्लाई करके देखो डेली लाइफ में उसके कैसे साइंस अप्लाई होती है छोटी छोटी चीज़ों पर, ठीक है जी। तो बच्चे को ज़्यादा उस चीज़ के बारे में समझ आएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते उनको वो चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है। आई होप दिस इज़ करेक्ट, ठीक है जी। ए ऑप्शन आपका सही है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग साइंस आर। कि जो ऑब्जेक्टिव्स है साइंस टीचिंग में, उसका मेन मतलब उद्देश्य है क्या, ठीक है। पहला, टू अचीव अ स्पेसिफाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन अ पर्टिकुलर क्लास पीरियड, ताकि जो एक पर्टिकुलर आप ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हो पर्टिकुलर क्लास में उसको अचीव करना है। चलो ठीक है जी। टू अचीव अ डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंजेस इन द स्टूडेंट्स थॉट, ये टॉट नहीं है थॉट है, ठीक है, इसको सही कर लेना, ताकि बच्चों की जो थॉट्स हैं उनके जो बिहेवियर हैं उनमें कुछ अच्छा चेंज आए। बिल्कुल सही बात है। अ लर्निंग आउटकम अचीव्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो, मतलब अच्छे में, ठीक है, अच्छे की बात की गई है, बिहेवियर चेंजेस आए बच्चों में साइंस पढ़ के। तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों साइंस इसीलिए तो पढ़ाई जाती है इन तीनों चीज़ों के लिए, ताकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट वन, ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेक्सोनॉमी थी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की वो किसने दी थी? तो हम सबको पता है कि जो पियाजे है उन्होंने तो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी, राइट, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की। तो पियाजे तो नहीं हुआ, सॉरी, कोग्निटिव, ठीक है, वो पियाजे ने बात की थी। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की बात की थी, ठीक है जी, और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी। तो बचा कौन? बेंजामिन ब्लूम, ठीक है जी। तो हमें पता ही है कि जो टेक्सोनॉमी है वो किसने दी थी? ब्लूम ने दी थी, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नॉट द एम ऑफ साइंस टीचिंग एट प्री प्राइमरी स्कूल लेवल। प्री प्राइमरी मतलब प्राइमरी से भी ज़्यादा छोटे बच्चे, ठीक है,
तो उनके लिए साइंस मतलब उनको साइंस पढ़ाई जाती है, बट ये एम कभी नहीं होता। कौन सा नहीं होता? डिसिप्लिनरी वैल्यू, ये तो बच्चे को शुरू से ही करवानी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो एम हो सकता है साइंस पढ़ाने का, ठीक है। चाहे वो प्री प्राइमरी बच्चा है, बच्चे को डिसिप्लिनरी वैल्यू सिखानी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आगे लाइफ में वो डिसिप्लिन रहेगा हर चीज़ में, राइट। कल्चरल वैल्यूज़, बिल्कुल सही बात है, ये तो ठीक है, ये तो वैल्यूज़ होनी चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ बच्चे में बचपन से ही डालनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बट साइंटिफिक एटीट्यूड ये प्री प्राइमरी बच्चे को क्या पता, ठीक है। इतना भी स्ट्रेस नहीं देना बच्चे पे, वैल्यूज सिखाओ अच्छी बात है, बट सीधा ही साइंटिफिक एटीट्यूड पे ले आओ तो ये गलत बात है, ठीक है। सो नॉट पूछा है ना, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि ये कोई एम नहीं होता साइंस को पढ़ाने का छोटे बच्चों को, ठीक है जी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लास, मिक्स्ड एबिलिटी मतलब कि एक क्लास है, उसमें हर एक बच्चे का अपने एक टैलेंट है, अपने एक स्किल्स हैं, ठीक है, अपनी अपनी एबिलिटीज़ हैं बच्चे की, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, विद द स्टूडेंट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। और उनकी कोग्निटिव जो माइंड की डेवलपमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेस पे है, वो तो पता ही है, कोई कम एबल होता है, कोई ज़्यादा एबल्ड होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट होगी? पहला, प्लानिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, कि आप बोल रहे हो कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उनके लिए अलग से आप कुछ प्लान करके लेके आओगे, ये तो गलत बात है, ठीक है। टेकिंग एवरेज ऑफ IQ स्कोर एंड प्लानिंग टीचिंग अकॉर्डिंगली, आप बच्चों के IQ स्कोर्स चेक करोगे, तो ये कोई स्ट्रैटेजी थोड़ी ना हुई, ठीक है। यूजिंग हैंड ऑन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, आप कंक्रीट मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कंक्रीट मटेरियल कौन सा होता है? जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर हम वो मटेरियल यूज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा बेस्ट पढ़ा पाएंगे और बच्चों को दिमाग में वो कंसेप्ट बहुत टाइम तक रह सकता है। तो ये अगर बच्चों से हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करवाएंगे ना, बच्चे खुद करके देखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट सीखेंगे, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट वन। Now comes to the next question. Which of the following is not a desired objective of learning of science at upper primary stage? अब अपर प्राइमरी स्टेज की बात आई है, तो इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है साइंस पढ़ाने का? पहले देख लो साइंस पढ़ाने के उद्देश्य क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू एक्वायर एसेंशियल प्रोसेस स्किल्स मतलब बच्चे में डेवलप हो, बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए। टू एक्वायर साइंटिफिक लिटरेसी, बिल्कुल सही है। रैशनल थिंकिंग आए बच्चे में, बिल्कुल सही है। बट कंपटीशन आए, ये गलत बात है, ठीक है। टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता था कि बच्चा आगे जाके जो एग्ज़ाम्स दे रहा है उसके लिए अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो ये कभी भी साइंस पढ़ाने का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता, ठीक है। साइंस इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि जो बच्चा उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो, ना कि उसको एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि ये कभी नहीं होता ऑब्जेक्टिव साइंस पढ़ाने का, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। NCF 2005, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको हम NCF भी बोलते हैं, 2005 रेकमेंड दैट साइंस एजुकेशन एट प्राइमरी स्टेज शुड फोकस ऑन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन, NCF से क्वेश्चन आते हैं, तो उनका मेन उद्देश्य क्या था साइंस पढ़ाने का अपर प्राइमरी स्टेज पर? उनका मेन फोकस किस चीज़ पे था? पहला, हेल्पिंग स्टूडेंट टू कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग टू आउटसाइड द स्कूल, बिल्कुल सही बात है, ये तो पहला उनका फोकस इसी चीज़ पे था ताकि बच्चा जो स्कूल में सीखे वो चीज़ें वो बाहर की लाइफ में कनेक्ट करके सीख पाए, तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, राइट। हेल्पिंग स्टूडेंट टू एक्वायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्यों? मिनिमाइजिंग सोशल डिस्पैरिटीज़ इन द स्टूडेंट्स, बिल्कुल गलत बात है। प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज़ एंड नॉलेज बेस फॉर पीसफुल सोसाइटी, नहीं जी। NCF ने बोला कि जो बच्चे की जो लर्निंग होती है ना, वो ज़्यादा फोकस किस पे करेगी कि जो वो स्कूल में पढ़ रहा है वो बाहर की लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेगा, तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, राइट। So A option is your correct one. I hope this question is also clear. And this is all about today. I hope ये questions आपके लिए useful रहे हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.